इतना समय लगने की वजह के बाद क्या यह स्टैब्लिश होता है कि सीबीआई के पास पुख्ता सबूत नहीं है? दूसरा, क्या अरविंद केजरीवाल सियासी रंजिश की वजह से फंस गए जैसा कि आम आदमी पार्टी कह रही है? और बीजेपी को कैसे एक्सपोज करता है कोर्ट का यह फैसला? अनम्यूट करेंगे राकेश जी। उसको थोड़ा सा पूर्णिमा जी अलग तरीके से समझते हैं। कोर्ट अपना काम कर रहा है, एजेंसी अपना काम कर रही है, उसी में बीच में केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं। केजरीवाल जी इस आपदा में अवसर, राजनीतिक अवसर तलाश लिए। और आप देखिए कि मार्च में गिरफ्तारी के बाद से लगातार एक प्रदर्शन तैयार किया जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है, कोई दोष नहीं है, और इसको पूरे मामले को राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे ले जाने का प्रयास हो रहा है, धरना प्रदर्शन के जरिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। तो आप देखिए कि बहुत चतुर पॉलिटिशियन है केजरीवाल जी। वो शराब घोटाला मामले में अपने आप को, कहते हैं ना, काजल की कोठी से निकाल के और फिर बेहतर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन करना। मैं इसलिए ये कह रहा हूं कि 12 साल पहले अपन चलते हैं और रामलीला मैदान में केजरीवाल जी ने इसी नैतिकता और सिद्धांत की दुहाई और दावा करते हुए कहा था कि इस देश में एक नई तरीके की पॉलिटिक्स आएगी। आज वही केजरीवाल जी जो लगातार लोकपाल विधेयक की बात करते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ मूवमेंट खड़ा किए अन्ना हजारे के साथ, आज वही केजरीवाल जी उसी मुख्यमंत्री पद की आड़ लेके, आज जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 90 दिन से एक मुख्यमंत्री को आपने जेल में रखा है, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को रिहाई नहीं किया है, अंतरिम जमानत नहीं दी है, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को दिया है। अब सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि धारा 19 की व्याख्या बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो आज दो मामले हैं, एक सुप्रीम कोर्ट में ईडी का है और हाई कोर्ट में सीबीआई का है। तो इसको सत्यमेव जयते कहना मेरे हिसाब से ठीक नहीं होगा। नहीं, लेकिन वहीं सीएम के तौर पर जब जमानत मिलती है चुनाव प्रचार के लिए, तब भी कहा जाता है सत्यमेव जयते। आपने लोकपाल विधेयक का जिक्र किया राकेश शुक्ला जी, आज तक मुझे उस लोकपाल विधेयक का अता पता नहीं है जिसको लेकर सारा का सारा पार्टी खड़ी की गई, जिसको आधार रखा गया भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। उन्हीं भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरी पार्टी खुद एक आरोपी के तौर पर खड़ी हुई है, जो मुखिया है वो उसमें एक आरोपी के तौर पर खड़े हुए हैं। बरकत रेहान, अगर आप 30 सेकंड में एक ओपनिंग स्टेटमेंट दे दें, फिर मैं हेडलाइन लेके आपके पास वापस लौट के उसको पूरा लूंगी। देखिए, कट्टर ईमानदार, जो कट्टर ईमानदार कहता था अपने आप को, क्या साबित हुआ, क्या निकल के आया? अभी भी आप आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हैं। आप कुछ दिन पहले तो संविधान की दुहाई दे रहे थे, अब आप कह रहे हो कि संविधान के हिसाब से नहीं हो रहा काम, ये नहीं हो रहा। तो आप हर मिनट पे राजनीति खेलते हो, पॉलिटिक्स खेलते हो, हर चीज़ में। माओ से पूछिए जिनको आपने कितना रुलाया है, दिल्ली की माएँ। सीएम साहब दिल्ली के थे, दिल्ली की माओ और बेटियों से जाके पूछिए जिन्होंने घर घर दुकानें खुलवा दी आपने शराब की, एक बोतल के साथ एक बोतल और दे दी। क्या आप सोच सकते हैं वो माँ कभी भी आपको कभी भी दोबारा चुन सकती है जिसका घर आपने बर्बाद कर दिया? अभी भी आपको अगर एक तरफ से थोड़ी सी रिलीफ मिली है तो आप गुणगान कर रहे हो, सत्यमेव जयते हो गया, ये हो गया। क्लीन चिट नहीं मिली है, अंतरिम बेल मिली है। बहुत सारे लोगों को, कॉमन पीपल को यही नहीं पता होता, तो उन्हें आप और गुमराह करते हो कि क्योंकि जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके बड़ी बधाइयां दे रहे हो, बहुत अच्छा हो गया जी, हम बिल्कुल पाक साफ है। कतई नहीं पाक साफ, सिर्फ इंटरिम बेल मिली है। केस अभी चलेगा, आरोपी जेल में ही रहेंगे, तिहाड़ में भी सही सड़ेंगे। जिन्होंने भी काले कारनामे किए हैं, करप्शन में जो लिप्त है, कोई नहीं बचेगा, जेल में सड़ेगा। ये याद रखिए। लीपापोती जितनी मर्जी कर लीजिए, इंडिया अलायंस आए या कोई सा भी अलायंस आए, आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। ये कान खोल के सुन लीजिए, दिल्ली की जनता नहीं, पूरी देश की जनता आपको देख रही है, आपके कारनामों को देख रही है, आपके घपलों को देख रही है, आपका शीश महल देख रही है, हम सब देख रहे हैं। और हमारी दोनों आंखें खुली हैं। वोटर जानता है उसे क्या करना है, क्या नहीं करना। आप और गुमराह नहीं कर सकते। ठीक है, चिराग सेठी जी आपके पास आते हुए, क्योंकि खुद कांग्रेस की तरफ से भी आपको लेकर कई सवाल रखे गए, बरखत रेहान जी ने भी और साथ ही अमित तिवारी जी ने भी कुछ बातों का जिक्र किया है, उनका जवाब काउंटर आपसे लेते हुए।
पहली बात, बरखा जी ने जो बिल्कुल आज आके भाजपा वाली लैंग्वेज में बोला, मैं इनको बता दूं, जितने ठेके पहले थे उतने ही ठेके बाद में हुए। यही आबकारी नीति पंजाब में जब गई है तो रेवेन्यू सबसे ज्यादा हुआ पंजाब की हिस्ट्री में, 40% का बढ़ावा हुआ है। ये कहीं ना कहीं झूठ बोल के ठेके बहुत बड़े, मैं दिल्ली में ही रहती हूँ, आप झूठ बोलते, झूठ की दुकान तो आप हो, तभी तो कट्टर ईमानदार कह के आए थे और करप्शन में लिप्त हो। झूठ मुझे मत बताइए, झूठ ठेके की आपको फोटो भेजूं क्या, कितने ठेके खुलवा दिए, अगर इतना अच्छा था तो वापस क्यों ले लिया था? झूठ मत बोलिए, क्यों झूठ आप बोल रहे हैं, झूठ आप परोस रहे हैं। ऐसे ही सीसीटीवी के मामले में भी आपने झूठ बोला था, आप सरासर झूठे हो, बेईमान हो, करप्ट हो। 40% का इंक्रीज है, वही पैसा यूज हो रहा है लोगों के भले के लिए। बताइए ना, नहीं जाते थे ये आपको हरियाणा में नहीं दिखी थी पॉलिसी, आपको यूपी में नहीं दिखी थी पॉलिसी, आपको सब कुछ दिल्ली में दिखा है। बरखा जी बताइए तो सही। चिराग सेठी, एक सेकंड, चिराग सेठी पर वापस क्यों ले ली गई? और दूसरा क्या दिक्कत है? उतनी ही दुकानें हैं, एक पर एक फ्री देकर कमीशन ज्यादा मिलता है सबको, तो क्या समस्या है? बताइए, सही कह रहे हैं आप। जो वेंडर्स वहां पर थे उनको डराया गया, धमकाया गया, उन्होंने दुकानें बंद कर दी, तो उस जोन में आपको दुकानें खोलनी थी, इसके लिए वापस जाना पड़ा आपको। पहली चीज, पंजाब में सेम पॉलिसी चल रही है, आप देख लीजिए। झूठ मत बताओ, माओ और बहनों ने मोर्चा खोला था कि बंद करो। बरखा जी भाजपा ज्वाइन कर लो ना, भाजपा का पट्टा लेके आओ आगे। झूठ के बोलते आते राजनीतिक विश्लेषक हो, झूठ के बोलते राजनीतिक विश्लेषक हो। भाजपा क्या, कोई बात नहीं, जब से आप आए आप काउंटर तो कर नहीं पा रहे मुझे, तो भाजपा बरखा जी एक सेकंड, ये गलत है। ठीक है, एक सेकंड, चिराग सेठी जी, आप पॉलिसी पे बात करिए, मैं पॉलिसी पे बात करूंगा ना। फिर इस बात पे सुनिए, चिराग सेठी जी, आपने आम आदमी पार्टी का पट्टा पहना है ना? बिल्कुल पहना है ना, तो बस उसको पूरे हक से पहना है, उसको बड़े गर्व के साथ पहनिए और उसका पक्ष रखिए ना। दूसरे को क्यों डेजिग्नेट कर रहे हैं कि उसको कहां जाना चाहिए कहां नहीं? नहीं, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप राजनीतिक मैं सिर्फ ये कह रही हूं आपसे, झूठ मत बोलिए ना। आपने बोला ज्यादा दुकानें खुली, कि अगर उस पॉलिसी में लूपहोल नहीं थे, उस पॉलिसी में लूपहोल नहीं थे, कमीशन खोरी नहीं थी, साउथ लॉबी नहीं थी, 100 करोड़ का कमीशन नहीं था, वो पैसा गोवा के चुनावों में इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके लिए खुद आज भी कोर्ट की तरफ से मेंशन किया गया है, चिराग सेठी, आज भी किया गया है, तो उसका गुणगान तो मत करिए ना नई एक्साइज पॉलिसी का। उसी मामले में आप घिरे हुए हैं। पूर्णिमा जी, अगर मिल गया आपके पास है तो आप दे दो ना। ईडी नहीं ढूंढ पा रही, सीबीआई नहीं ढूंढ पा रही, मेरा काम नहीं है सर, मेरा काम नहीं है। ईडी नहीं ढूंढ पा रही, सीबीआई आपके घर पर आकर सबूत नहीं रखेगी ना कि देखो देखो हमने तुम्हारे खिलाफ सबूत जुटा लिए। आपको नहीं बताएगी ना चिराग सेठी। चिराग सेठी, अभी सीबीआई के मामले में आज ही उनकी हिरासत बढ़ी है। आप समझिए 25 तारीख तक जेल में रहेंगे अभी अरविंद केजरीवाल। सीबीआई है अभी, सीबीआई है अभी, तो हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने स्टे लगाया था ना, हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी को ठीक बताया था ना। आपका ढोल बजता ही रहता है, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी गलत, गिरफ्तारी का तरीका गलत। पता नहीं आप किसकी बात कर रहे हैं। गलत है, बस यही सही है। किसकी बात कर रहे हैं आप? सब कुछ गलत है, बस यही सही है, और तो सारी दुनिया गलत है। सब जल्दी से, जो होता है सब गलत होता है। काउंटर का जवाब रखिएगा, बाकी भी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से तथ्यों के आधार पर रिस्पॉन्ड कर देता हूं। हाँ, अनुज जी ने जो कहा था उसका जवाब दीजिए मुझे आप। मैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों का रिस्पॉन्ड कर देता हूं। मैं किसी के बीच में नहीं बोला हूं, मैं अपेक्षा करता हूं कि मुझे भी इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। अभी चिराग जी ने पहले वाले वक्तव्य में कहा कि चूंकि बेल दे दी गई है, इन्होंने सेक्शन 45 पढ़ा और ये कहा कि कोर्ट ने मान लिया कि केजरीवाल तो इनोसेंट है, उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है। चिराग जी, मैंने पैरा 2 पैरा 88 ऑफ द जजमेंट दोनों को रेफर किया था कि ये बेल नहीं है, हम पावर ऑफ अरेस्ट को डील कर रहे हैं। मैं आपको चुनौती देता हूं, उस 64 पेज की जजमेंट में अगर आप मुझे एक लाइन कोर्ट को ऑब्जर्वेशन दिखा दें कि हां कोर्ट ने यह बोला है कि केजरीवाल इनोसेंट है, निर्दोष है, उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो आप जो कहेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूं। दूसरा, यह अंतरिम जमानत मिली क्यों है? सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों में है, जब भी सुप्रीम कोर्ट कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ फ्रेम करती है और 2 जजेस की बेंच लार्जर बेंच को रेफर करती है, मे बी 3 मे बी 5, तो वो उस दौरान या तो मुकदमे को स्टे करती है और यदि अगर कोई जेल में है तो उसे बाहर रखती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक अपना निर्णय इस विषय में नहीं दिया है। तीसरी बात, अभी मेरे कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि रेड्डी को जमानत मिल गई। रेड्डी को जमानत मिल गई क्योंकि वो भाजपा के एलाई थे। मैं आपको बता देना चाहता हूं, रेड्डी को जमानत कोर्ट ने दी
उनको जब अप्रूवर बनाया, जब सरकारी गवाह, ना ईडी ने बनाया ना बीजेपी ने बनाया, उनको सरकारी गवाह न्यायालय ने बनाया। तो ये न्यायालय जब इनके पक्ष में देता है तो न्यायालय अच्छा होता है, जब न्यायालय इनके विपक्ष में देता है तो न्यायालय गलत हो जाता है। चौथी बात, लालू प्रसाद यादव जी ने भी चारा घोटाला किया था 1996 में, कांग्रेस की सरकार थी, सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन की थी। तो क्या ये मानते हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन भी पॉलिटिकल मोटिवेटेड थी? नहीं, उनको भी जमानत मिली, 10 वर्षों तक जमानत पे रहे वो, 15 वर्षों तक, लेकिन 23 सितंबर 2017 को उनको कन्विक्शन हुई और उसके बाद वो जेल गए। चिराग जी अभी बोल रहे थे कि यही एक्साइज पॉलिसी बहुत मुनाफे वाली थी, हमने पंजाब में इंप्लीमेंट की है, वहां हमें बहुत मुनाफा हुआ है। चिराग जी, मैं आंकड़ों के आधार पर बात करता हूं, मैं आंकड़े बता देता हूं आपको। पुरानी एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ लीटर शराब बिकी थी और टैक्स मिला था एक्साइज का 4,856 करोड़। देख लीजिएगा जाके अपने रिकॉर्ड्स में। नई एक्साइज पॉलिसी में 12 करोड़ से मात्र 9 महीनों में 22 करोड़ लीटर शराब बिकी। मैम लेट मी कंप्लीट दिस। और हमें रेवेन्यू मिलना चाहिए था बाय वे ऑफ एक्साइज ड्यूटी 8500 करोड़ और मिला सिर्फ 5600 करोड़। तो यदि आपकी लिकर पॉलिसी इतनी अच्छी थी तो आपने वापस क्यों ली भैया? लिकर पॉलिसी कंटिन्यू करते। आप अपना कैबिनेट नोट देखिए जब आपने लिकर पॉलिसी वापस की कि 9 महीने में हमें 956 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। नुकसान के कारण आपने किया, जब आपकी परतें खुलने लग गई कि सभी एविडेंस सामने आ जाएंगे तो आपने पॉलिसी को रोल बैक किया। तो जनता को गुमराह करना बंद कर दीजिए। केजरीवाल की बेल, अभी भी आज कोर्ट ने कहा है कि बेल अपने आप अपने तरीके से डिसाइड की जाएगी। बेल लगाओ ना आप, आपने अरेस्ट इलीगल के लिए डिक्लेयर किया था, वो अभी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। मैं चुनौती देता हूं आपको, लगाइए आप बेल। आपने सीबीआई में बेल लगाई, क्या हुआ? ईडी कोर्ट ने, जब ट्रायल कोर्ट ने आपको बेल दे दी तो आपके लिए कोर्ट बहुत अच्छा था। हाई कोर्ट ने उस पे स्टे लगा दिया, तो यहां भी जनता को गुमराह कर रहे हो आप। कभी सुप्रीम कोर्ट ने यह नहीं कहा कि ऑर्डर आने के पहले स्टे करना या रिलीज को स्टे करना अनैतिक था या गलत था। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि ट्रायल हाई कोर्ट का जब उन्होंने आर्ग्यूमेंट सुन ली थी इंटरिम एप्लीकेशन पे, तो उनको कोर्ट के अंदर ही वहीं फैसला दे देना चाहिए था, 2 दिन के लिए रिजर्व नहीं करना चाहिए था। ऐसा सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आया था। उसको आपने क्या कह दिया? उसको आपने कह दिया कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा हाई कोर्ट गलत है, उसने गलत स्टे कर दिया। ऐसा हुआ था क्या? फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया स्टे का और उसके बाद बेल लगी है, आप देख लीजिएगा। तो बेल ऑर्डर डिफरेंट होता है, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को रेफर हो गया है तो इसलिए इंटरिम ऑर्डर मिल गया, वो डिफरेंट होता है। तो इसका ज्यादा महिमा मंडन करने की आवश्यकता नहीं है।